हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो हम लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड का क्लास 12 का इंग्लिश कोर का जो हम लोग 90% टारगेट लेकर के चल रहे हैं, जिसमें हम लोग 45 दिनों में पूरे इंग्लिश को खत्म करने वाले हैं। आज उसका डे 7 है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एडवांस राइटिंग स्किल का लेटर सेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेटर टू प्रिंसिपल मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि प्रिंसिपल को किस तरीके से लेटर लिखना है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सारे ही क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जिसको कर लेने के बाद आपको लेटर टू प्रिंसिपल में कोई भी डाउट नहीं होने वाला है। और मेरा जहां तक मानना है, जहां तक मैं 100% श्योर हूं कि मैं जो अभी आप लोगों को लेटर टू प्रिंसिपल करवाऊंगा, जो क्वेश्चन होमवर्क दूंगा और जो क्वेश्चन करवाऊंगा, अगर आप उतना कर लेते हैं तो अनडाउटेडली आपके एग्जाम में वहीं से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा। उससे बाहर में लेटर टू प्रिंसिपल में कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का पढ़ने का जरूरत नहीं है और घबराने का जरूरत नहीं है। लेटर टू प्रिंसिपल के बाद एक लास्ट चैप्टर आएगा जिसमें मैं आपको इनफॉर्मल लेटर लिखना सिखाऊंगा। इसके बाद पूरा का पूरा राइटिंग सेक्शन हम लोगों का खत्म हो जाएगा, जिसमें मैंने पहले ही आप लोगों को नोटिस लिखना सिखा चुका हूं, रिपोर्ट लिखना सिखा चुका हूं, आर्टिकल लिखना सिखा चुका हूं, लेटर एडिटर को लिखना सिखा चुका हूं, लेटर कमिश्नर को लिखना सिखा चुका हूं यानी ऑफिशियल लेटर। बस इसके बाद आप लोगों को टोटल 20 नंबर हम आप लोगों को हाथ में दे चुके हैं। बस अब आप लोग जितना अच्छे तरीके से एग्जाम का तैयारी करोगे और जो क्वेश्चन हम करने बोले हैं वो अगर आप कर रहे हो तो बस भाई एडवांस राइटिंग स्किल में इससे बाहर से आप लोगों को कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलो अब समय नहीं गवाते और जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार लेटर टू प्रिंसिपल होता क्या है और लेटर टू प्रिंसिपल लिखा किस तरीके से जाता है। तो देखो, लेटर टू प्रिंसिपल का बेसिकली मतलब होता है कि आप एक स्कूल या एक कॉलेज के आप स्टूडेंट हैं। क्वेश्चन में आपको नाम दे दिया जाएगा, आपका नाम क्या है, या कई बार क्वेश्चन में नाम नहीं देगा, आपको बता दिया जाएगा आप कौन स्कूल में पढ़ते हैं। इसके बाद बोल दिया जाएगा, आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा कि आप अपने स्कूल या अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखो। और एप्लीकेशन कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, एप्लीकेशन वही है जो हम लोग क्लास 8 क्लास में, क्लास 9th में, क्लास 10th में हम लोग उसको लिखते आए हैं। हम अपने बारे में बताएं, देखो हम पहले क्या थे, मतलब बड़ा बदमाश बच्चा थे हम। जब हम क्लास 6 में पढ़ते थे, किस में पढ़ते थे, हम अपना रियलिटी बताते, रुक जाओ आपको बड़ा हंसी आएगा। जब हम क्लास 6 में पढ़ते थे तब हम लोगों को बोला जाता था स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, ठीक है, वो खिचड़ी उचड़ी जहां मिलता है ना उस स्कूल में। तो क्या होता था, हम लोगों को प्रिंसिपल सर बोलते थे कि अगर किसी को स्कूल छुट्टी करना होगा या कहीं जाना होगा या स्कूल से छुट्टी चाहिए तो एक एप्लीकेशन लिख करके पहले हम लोगों को दे देना। क्या लिख करके दे देना? एप्लीकेशन लिख करके पहले प्रिंसिपल सर बोलते थे कि हमको आप लोग दे दीजिएगा या अपने क्लास टीचर को दे दीजिएगा, इसके बाद आप लोग क्लास अब्सेंट कीजिएगा। ठीक है, तो कई बार हमको स्कूल जाने का मन नहीं होता था या कुछ करते थे तो पता है मतलब बुरा नहीं मानना कोई, कई बार हम क्या लिखते थे एप्लीकेशन लिखते समय में, मैक्सिमम टाइम में हम यही लिखते थे कि मेरी नानी जी डेथ कर गई है। हालांकि मेरी नानी रियलिटी में डेथ कर चुकी है, लेकिन हम ना मैक्सिमम मेरे जितने भी एप्लीकेशन, अगर मान लो कि अगर हम स्कूल में 20 एप्लीकेशन अगर दिए होंगे तो 20 में नहीं होने से भी तो शायद आपका 11 से 12 एप्लीकेशन ले लो ऐसा था जिसमें हम ये बोल देते थे कि सर मेरी नानी जी डेथ कर गई है, हमको गांव जाना है, जिसकी वजह से हमको 2 दिन का 3 दिन का स्कूल का छुट्टी दे दीजिए। एक बार क्या हुआ, प्रिंसिपल सर पकड़ लिए हमको, बोले कि बहादुर एक बात बताओ यार, कितना नानी है तुम्हारी? हम बोले कि सर नानी तो एक ही है। तो बोल रहे हैं कि तुम तो ये जो 4-5 लेटर तुम दिया है यानी एप्लीकेशन दिया है, इस सब में तो तुम सेम ही चीज लिखा है, तुम्हारी नानी मर गई, कोई और भी बहाना बना लो। तब हमको ना मतलब बड़ा बुरा फील हुआ। तब वो हमको उस समय समझाएं कि देखो आज अगर तुम अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो कल को तुम्हारे लिए ही प्रॉब्लम है, आज अगर तुम अच्छा से पढ़ोगे तो कल को यही चीज तुमको काम देगा और यही चीज तुमको आगे बढ़ने में मदद करेगा। और वो प्रिंसिपल इतने अच्छे थे, उसने मेरी गलतियों पे मुझे डांटा नहीं, मुझे समझाया, और उनका समझाने का तरीका इतना अच्छा लगा हमको, उनके बात डायरेक्ट मेरा दिल तक चुभा। तब हम डिसाइड किए कि नहीं यार छोड़ो, अब बेमतलब का ना तो हम स्कूल अब्सेंट करेंगे, ना बिना मतलब का हम कभी भी पढ़ाई से दूर भागेंगे। और तब से लेकर के आज तक पढ़ाई में हम दूर जो है वो कभी नहीं भागे, पढ़ाई करते गए। जब नहीं पढ़ने का मन होता है तो नहीं करते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है आप लोगों का कि आप लोग भी अपने पढ़ाई से कभी भी दूर नहीं भागना, क्योंकि आप अगर पढ़ाई से दूर भागोगे तो इससे आपका खुद का नुकसान है। अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हो, कुछ बढ़ना चाहते हो, तो पढ़ाई में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, जो चीज आपका ड्यूटी है उस ड्यूटी में अपना 100% देना। तो अब आते हैं टॉपिक पे। तो ये जो लेटर का मतलब होता है, लेटर का मतलब क्या होता है? लेटर का मतलब होता है कि अपने स्कूल या कॉलेज में जो प्रिंसिपल होंगे उनको क्या लिखना है, एक एप्लीकेशन लिखना है और किसी चीज के बारे में उनसे परमिशन लेना है। क्लियर बात है? चलो अब हम आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मेट बताते हैं। तो देखो, लेटर जब हम लोग एक एप्लीकेशन लिखते हैं
किसको लिखते हैं, प्रिंसिपल को। तो ध्यान रखना कि सबसे पहले क्या क्या चीज आपको इसमें होगा। सबसे पहले स्टार्टिंग में, इसमें भी हम लोग लेफ्ट साइड में सब चीज लिखेंगे, ध्यान से सुनना। स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टू द प्रिंसिपल। एक मिनट भाई, क्या हो गया ये? सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे, टू द प्रिंसिपल लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू द प्रिंसिपल। उसके नीचे हम लोग यहाँ पे ये जो डॉट डॉट खाली जगह छोड़े हैं उसमें हम लोग स्कूल या कॉलेज का नाम लिखेंगे। कई बार क्वेश्चन में स्कूल या कॉलेज का नाम दिया हुआ होगा। अगर क्वेश्चन में स्कूल या कॉलेज का नाम दिया है तो वही नाम यहाँ लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में स्कूल या कॉलेज का नाम नहीं दिया है तो रेंडमली आपको जो नाम अच्छा लगे, जिस स्कूल का या जिस कॉलेज का नाम आप रखना चाहो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टू द प्रिंसिपल करके स्कूल का नाम लिखेंगे, एड्रेस, उसके नीचे डेट डालेंगे, एक रो छोड़ करके डेट डालेंगे, फिर एक रो छोड़ करके यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे कि किस टॉपिक के लिए आप प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख रहे हो। तो सब्जेक्ट को हमेशा रिगार्डिंग करके स्टार्ट करेंगे। इसके बाद सैल्यूटेशन लिखेंगे, सैल्यूटेशन मतलब वही रिस्पेक्टेड सर या मैम करके लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे मेन बॉडी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ पे मेन बॉडी लिखेंगे। मेन बॉडी में यहाँ पे हम लोग डिटेल में बताएंगे कि सर हमको ये चाहिए, हमको ये प्रॉब्लम है, ये करना चाहते हैं, हमको परमिशन दीजिए। इसके बाद सब्सक्रिप्शन लिखेंगे। सब्सक्रिप्शन में वही चीज लिखेंगे जो लेटर राइटिंग में हम लोग लिखते थे, ठीक है, थैंकिंग यू, योर फेथफुल्ली, ये। इसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स का डिटेल लिखेंगे, यानी जो स्टूडेंट इस एप्लीकेशन को लिख रहा है उसका डिटेल लिखेंगे। जैसे स्टूडेंट का नाम क्या है, स्टूडेंट कितने क्लास में पढ़ता है, स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, स्टूडेंट का सेक्शन क्या है, ये लिखेंगे, ठीक है। तो इस टाइप का हम लोगों को लिखना है। फर्क क्या है यहाँ पे, जब हम लोग लेटर लिखते हैं, लेटर टू एडिटर, तो ऊपर में हमेशा सेंडर्स का एड्रेस लिखते हैं ना, यहाँ सेंडर्स का एड्रेस लिखने का जरूरत नहीं है। सबसे पहले टू द प्रिंसिपल करके लिखेंगे, एक रो छोड़ के डेट लिखेंगे, एक रो छोड़ के सब्जेक्ट, फिर एक रो करके सैल्यूटेशन, फिर मेन बॉडी लिखेंगे, फिर सबसे लास्ट में सब्सक्रिप्शन और उसके नीचे स्टूडेंट का डिटेल, स्टूडेंट का नाम हो गया, स्टूडेंट का क्लास हो गया, स्टूडेंट का रोल नंबर और स्टूडेंट का सेक्शन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। क्लियर है? हम साइड हट जा रहे हैं, अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, और एज इट इज पहले इसको आप कॉपी में फॉर्मेट को लिखो। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहले इसको लिख लेना फिर आगे बढ़ना। अब देखो, अब हम लोग एक क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पे देखो, क्वेश्चन पे यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोला गया है यू आर सुमित ऑफ क्लास 12th बी, डीएवी पब्लिक स्कूल बोकारो। आपका नाम सुमित है, लड़की लोग भी अपने आप को सुमित ही कंसीडर करोगे। सुमित है, क्लास 12th में पढ़ते हैं, सेक्शन बी है, डीएवी पब्लिक स्कूल में आप पढ़ रहे हैं बोकारो में। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर योर स्कूल फॉर लीव द ग्राउंड ऑफ इलनेस, यानी आपका तबीयत खराब है, आप क्या है भाई, आपको बुखार हुआ है, आप बीमार हो, इसके लिए आपको क्या चाहिए, स्कूल से कुछ दिनों का छुट्टी चाहिए। तो उस छुट्टी के लिए ही जो है वो लेटर टू प्रिंसिपल लिखो, यानी कि एप्लीकेशन लिखो। हिंदी में हम लोग लिखते थे ना, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय द्वारा वर्ग शिक्षिका महोदय विषय 2 दिनों की छुट्टी होती, आवेदन महाशय सविनय नम्र निवेदन यह है कि मेरा तबीयत खराब हो गया है, मुझे किस दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा या रहूंगी। सेम वही चीज है, बस हम लोगों को किस में लिखना है, इंग्लिश में। तो चलो लिखते हैं इंग्लिश में। ये रहा, देखो आप लोगों को डिटेल में समझा सके इसलिए देखो यहाँ पे लिखे। सबसे पहले क्या बोले थे लिखने के लिए, सबसे पहले टू द प्रिंसिपल करके लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखे हैं टू, उसके बाद लिखे द प्रिंसिपल, उसके नीचे लिखे डीएवी पब्लिक स्कूल। हम बोकारो इसके नीचे लिखे, आपको नहीं लिखना है तो यहीं पे कोमा दे करके आप यहीं पे बोकारो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम नीचे में लिखे टू द प्रिंसिपल, इसके बाद स्कूल का नाम डीएवी पब्लिक स्कूल। अगर क्वेश्चन में कॉलेज का नाम दिया हुआ होगा तो आप यहाँ पे कॉलेज का नाम लिखोगे, ठीक है। इसके बाद डेट लिखे, आज कितना तारीख है, 11 सितंबर है, तो 11 सितंबर 2024 लिखे। आप एग्जाम के दिन बैठोगे तो एग्जाम का दिन का डेट यहाँ लिखना। इसके बाद सब्जेक्ट रिगार्डिंग फॉर लीव ड्यू टू इलनेस, जो क्वेश्चन में बोला था आपका तबीयत खराब है, देखो ये क्वेश्चन में बोला था ना आपका तबीयत क्या हुआ है, यहाँ पे खराब हो गया है, इसके लिए आपको छुट्टी चाहिए, तो लीव फॉर द इलनेस, ठीक है, तबीयत खराब है इसके लिए आपको छुट्टी चाहिए। अब देखो यही चीज यहाँ पे लिखे हैं। देखो अब आपको अगर इस चीज को बड़ा करना है, जैसे हम पहले भी आपको समझाए थे कि अगर आपको क्वेश्चन को बड़ा करना है तो आप ये जो बॉडी है मेन बॉडी को ज्यादा लिखोगे। तो देखो यहाँ रिस्पेक्टेड सर करके लिखे, आपका मन करे तो रिस्पेक्टेड सर स्लेस देके या रिस्पेक्टेड मैम से भी लिख सकते हैं। बोल रहा है मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम
फीवर फ्रॉम लास्ट 2 डेज, यानी आपसे नम्र निवेदन है या आदरपूर्ण तरीके से आपका ध्यान मैं खींचना चाहता हूं कि मैं पिछले कुछ दिनों से है जो बुखार से मैं जूझ रहा हूं। देयरफॉर आई एम अनेबल टू कम स्कूल फॉर 3 डेज फ्रॉम टुडे, और इसके लिए मैं जो हूं आज से 3 दिनों तक जो है वो स्कूल नहीं आ पाऊंगा, मेरा तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 3 डेज, आपसे निवेदन है कि आप मुझे 3 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। आई शेल बी हाईली ऑब्लिग्ड फॉर यू दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, आपके इस काम के लिए मैं आपका हमेशा सदा आभारी रहूंगा। अगर आपको ये लगता है कि सर ये तो बहुत ज्यादा छोटा लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, अगर आपको बड़ा करना है तो आप यही जगह प्रॉब्लम को और ज्यादा बता देना कि हमको डॉक्टर जो है वो बेड रेस्ट करने के लिए कहा है, डॉक्टर बोले हैं कि कुछ दिन आपको आराम करने का जरूरत है, इसलिए हमको कुछ दिनों का छुट्टी दे दीजिए, जैसे ही मेरा तबीयत खराब हो जाए, तबीयत ठीक हो जाएगा, वैसे हम दोबारा स्कूल को कंटिन्यू कर लेंगे। तो अगर आपको इस तरीके से लिखना है तो आप बॉडी में लिख के इसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। इसके बाद हो गया, देखो अब लास्ट में क्या लिखे थे, 1-2 रो छोड़ करके थैंकिंग यू योर फेथफुल्ली, नाम ऊपर क्वेश्चन में सुमित दिया था तो सुमित लिखे, उसके नीचे क्लास 12 सेक्शन दिया था सेक्शन बी लिखे, और रोल नंबर हम अपने मन से डाल दिए, रोल नंबर डाल दिए 2। अब भी क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो, क्लास 12 सेक्शन अपने से डाल सकते हो, रोल नंबर आप अपने मन से डाल देना, ठीक है। इस तरीके से इसको लिख के लास्ट में क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, बस यही है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि सर ये छोटा है तो आपको ये मेन बॉडी को बड़ा करना है, इसको इस मेन बॉडी को आप बड़ा करके लिखना, ठीक है। आने वाले क्वेश्चंस में हम लंबा लंबा लिखें, बस ये पहला क्वेश्चन था इसलिए यहाँ पे समझाने के लिए छोटा लिखे। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखो सेकंड क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, यू आर सुरेंदर ऑफ एसएस कॉलेज रांची, आप सुरेंदर हो एसएस कॉलेज रांची के, राइट एन एप्लीकेशन टू योर कॉलेज principal and requesting him to provide computer learning facility in the modern age of your college, most important है, ठीक है। यानी आपका नाम सुरेंदर है, आप एसएस कॉलेज रांची में पढ़ते हो, अपने प्रिंसिपल सर को एक एप्लीकेशन लिखो और उसमें उनसे रिक्वेस्ट करो कि सर हमारे स्कूल में जो है वो कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी दीजिए, यानी कि कंप्यूटर पढ़ाई नहीं होता है, हम लोगों को कंप्यूटर पढ़ाइए, क्योंकि आज के मॉडर्न समय में जो है वो कंप्यूटर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आया समझ में? ठीक है, चलो अब इसी को देखो हम लोग करते हैं सोल्व। देखो भाई, तो यहाँ पे लिखे टू द प्रिंसिपल एसएस कॉलेज कोमा देके लिखे रांची, हम यहीं पे बगल में रांची लिखे, नीचे नहीं लिखे, ठीक है। टू द प्रिंसिपल एसएस कॉलेज रांची, डेट लिखे 11 सितंबर 2024, सब्जेक्ट करके दिखा दिए रिगार्डिंग प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ कंप्यूटर लर्निंग। क्वेश्चन में बोला था ना कि कंप्यूटर लर्निंग के ऊपर लिखना है, तो लो कंप्यूटर लर्निंग डाल दिए, ठीक है। अब इसके बाद अब देखो स्टार्ट करते हैं, सैल्यूटेशन और मेन बॉडी लिखना। देखो सैल्यूटेशन और मेन बॉडी लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो किस तरीके से लिखे हैं, यहाँ पे लिखे हैं, रिस्पेक्टेड सर, मोस्ट रिस्पेक्टफुल्ली आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर अटेंशन दैट आवर कॉलेज हैज एट प्रेजेंट नो फैसिलिटी ऑफ लर्निंग कंप्यूटर। सर मैं आपका ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं कि हमारे स्कूल में आज के समय में जो है, यानी अभी तक जो है वो कंप्यूटर लर्निंग का फैसिलिटी हमारे स्कूल में नहीं है। टुडे इज द एज ऑफ कंप्यूटर, जबकि आज का दौर जो है वो कंप्यूटर का दौर है। आगे बोल रहा है दिस इज जॉब ओरिएंटेड आल्सो, और कंप्यूटर सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कंप्यूटर सीखने से जो है हम लोगों को इन केस फ्यूचर में जॉब जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। मेनी स्मॉल इंस्टीट्यूट्स हैव सच फैसिलिटीज, यहाँ गलती से यहाँ का यहाँ आ गया, यानी आज के समय में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है, चाहे छोटा ही छोटा इंस्टीट्यूट है, लेकिन हर इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर का पढ़ाई होता है, कंप्यूटर फैसिलिटी मिलता है। वी मेनी लेग बिहाइंड इन आवर कैरियर इफ वी डू नॉट लर्न कंप्यूटर नाउ। इसका मतलब है यहाँ आप ये बोल रहे हैं कि अगर आज हम लोग कंप्यूटर नहीं सीखेंगे तो हम अपने लाइफ में दूसरों से बहुत ज्यादा पीछे चले जाएंगे, क्योंकि अगर कंप्यूटर का नॉलेज नहीं होगा तो आगे हम लोग को कुछ नहीं काम कर सकते हैं। आई देयरफॉर, इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट यू टू मोस्ट हम्बली टू इंट्रोड्यूस कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी इन आवर कॉलेज टू लेट अस स्टूडेंट ग्रो अप विथ टाइम। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि आप हमारे कॉलेज में या हमारे स्कूल में जो है वो कंप्यूटर प्रोवाइड करवाइए, कंप्यूटर लर्निंग, कंप्यूटर शिक्षा स्टार्ट कराइए, ताकि हम भी समय के साथ दूसरे स्टूडेंट के साथ आगे बढ़ सके। अगेन हम बोलते हैं, अगर आपको चीजों को बड़ा करना है तो आपको इस मेन बॉडी को और ज्यादा डिस्क्राइब करना है, आप इस मेन बॉडी को और ज्यादा डिस्क्राइब करके लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो आगे सेम यही चीज लिखे हैं, थैंकिंग यू योर फेथफुल्ली, नाम ऊपर में सुरेंदर दिया था, हम सुरेंदर कुमार ऐड कर दिए,
क्लास 11 क्लास 12 लिख दिए, रोल नंबर 10, अपने मन से रोल नंबर डाल दिए। आप भी अपने मन से रोल नंबर डाल देना। आया समझ में? इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इस सब का अगर आपको नोट्स चाहिए, एनोटेशन नोट्स चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी, टेलीग्राम डाउनलोड करो, राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम पे जाओ, वहां आप लोगों को सब चीज मिल जाएगा, एनोटेशन के साथ मिलेगा, वीडियो मिलेगा, सब चीज वहां पे फ्री में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। यू आर द क्लास प्रेसिडेंट ऑफ क्लास 12, आप क्लास 12 के क्लास प्रेसिडेंट हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल आस्किंग फॉर परमिशन टू ऑर्गेनाइज ए चैरिटी शो फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्लड विक्टिम्स। इसका मतलब है कि आप जो है एक क्लास 12 के प्रेसिडेंट हैं। अब देखो यहाँ पे कॉलेज या स्कूल का नाम नहीं दिया है, तो आपका मन अगर कॉलेज या स्कूल का नाम नहीं देगा तो आपको जो भी नाम अच्छा लगे आप उस नाम को रख सकते हो। क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखना और उस एप्लीकेशन में आपको क्या मांगना है, परमिशन मांगना है, परमिशन टू ऑर्गेनाइज ए चैरिटी शो फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्लड विक्टिम्स, यानी कि बाढ़ आने की वजह से जिन भी लोगों को बाढ़ से नुकसान हुआ है उन लोगों का मदद करने के लिए आप अपने प्रिंसिपल से परमिशन मांग रहे हो कि सर आप हमको परमिशन दो कि हम लोग कुछ चैरिटी शो ऑर्गेनाइज करेंगे और यहाँ से जो भी हम लोग को पैसा मिलेगा उस पैसे का यूज हम लोग फ्लड विक्टिम्स के ऊपर करेंगे, यानी जिन लोगों को बाढ़ से नुकसान हुआ है उन लोगों का मदद करने के लिए वो पैसा खर्च करेंगे। जैसे ये पीएम रिलीफ फंड में पैसा जमा होता है ना, उसी तरीके से हम लोग वहां डोनेशन करेंगे। इसके लिए आप प्रिंसिपल सर को एप्लीकेशन लिखो और उनसे परमिशन मांगो। और बहुत इंपॉर्टेंट, परमिशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। फेयरवेल प्रोग्राम के लिए परमिशन मांग रहे हैं, या तो फिर सपोज फेयरवेल प्रोग्राम के लिए, या तो सपोज कर लो पिकनिक के लिए परमिशन मांग रहे हैं, या तो फिर वनडे क्रिकेट मैच कराने के लिए परमिशन मांग रहे हैं, तो परमिशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो करते हैं इसका, तो देखो सेम वही लिखे हैं टू द प्रिंसिपल। देखो अपने मन से हम कॉलेज का नाम डाल दिए, आपको जो मन करे डालने का डाल देना। टू द प्रिंसिपल संत रॉबर्ट इंटर कॉलेज, संत रॉबर्ट इंटर कॉलेज हजारीबाग, हम अपने मन से डाले हैं, आपको जो मन करे डालने का डाल देना। क्लास 11 सितंबर 2024, सब्जेक्ट रिगार्डिंग परमिशन टू ऑर्गेनाइज ए चैरिटी शो फॉर द बेनिफिट्स ऑफ फ्लड विक्टिम्स, यानी फ्लड विक्टिम्स का मदद करने के लिए एक चैरिटी खोल रहे हैं, उसके लिए परमिशन चाहिए। जो क्वेश्चन में टेली किया था हम इसके अंदर में वही चीजों को डाले हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग मेन बॉडी में सब चीजों को यहाँ पे लिख दिए हैं। मेन बॉडी में क्या किए हैं, सारे चीजों को यहाँ पे लिख दिए हैं। देखो ध्यान से समझना। रिस्पेक्टेड सर, most respectfully I would like to bring your kind attention that we are planning to organize a charity show for the benefits of flood victims on coming Sunday। सर मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हम लोग, मैं नहीं हम लोग, देखो यहाँ वी लिखे, वी आर, हम सभी प्लानिंग कर रहे हैं कि हम लोग जो है चैरिटी ऑर्गेनाइज करें और उस चैरिटी से जो भी पैसा मिलेगा वो फ्लड विक्टिम्स का मदद करेंगे, और ये हम लोग आने वाले संडे को ये करने का प्लानिंग कर रहे हैं। बोला गया है द फ्लड हैज डिस्ट्रॉयड मेनी एरियाज ऑफ आवर कंट्री, और ये बाढ़ जो है हमारे एरिया के बहुत सारे कंट्री को उन्होंने नुकसान, बाढ़ से नुकसान हुआ है। द फंड कलेक्टेड बाय दिस शो विल कंट्रीब्यूटेड इन पीएम रिलीफ फंड, और इस शो को करने से हम लोगों को जो भी पैसा मिलेगा, जो भी फंड मिलेगा, उसको हम लोग पीएम रिलीफ फंड में हम लोग इस पैसे को जमा कर देंगे, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जमा करेंगे। एज ए स्टूडेंट आवर कॉलेज हैज मेनी टैलेंटेड आर्टिस्ट, और स्टूडेंट के रूप में हमारे कॉलेज में बहुत सारे टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, यानी हमारे कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिसके अंदर में बहुत सारा आर्ट है। आवर क्लास हैज ए गुड रेप्यूटेड ग्रुप इन सिंगिंग एंड डांसिंग, और हमारे खुद के क्लास में हम लोगों का ग्रुप है जो सिंगिंग करने के लिए और डांसिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। द इवेंट हैज मेनी शोज लाइक डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, कॉमेडीज एंड मिमिक्री, और हम लोग चाहते हैं कि इस इवेंट में हम लोग जो है वो बहुत सारा इस माने कि इस चैरिटी शो में बहुत सारा इवेंट करवाएं, जैसे डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, एक्टिंग हो गया, कॉमेडी हो गया, मिमिक्री कराएं। वी बिलीव्ड दैट वी कैन ऑर्गेनाइज ए चैरिटी शो एंड कलेक्ट सम फंड्स फॉर देम, हमको पूरा उम्मीद है कि हम लोग इस चैरिटी शो को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और इस चैरिटी शो से हम लोगों को फंड भी मिलेगा, यानी कि पैसा भी मिलेगा। आई रिक्वेस्ट टू यू मस्ट हम्बली टू गिव अस द नेसेसरी परमिशन एंड गिव अस योर वैल्यूएबल गाइडेंस टू मेक द इवेंट ए ग्रेट सक्सेस। अतः आपसे निवेदन है कि आप हमें इस इवेंट को करने का परमिशन दीजिए, और परमिशन के साथ साथ आप हम लोगों को गाइड भी कीजिए, ताकि हम लोग इस इवेंट को अच्छे तरीके से और सक्सेसफुल तरीके से ऑर्गेनाइज करा सके। आया समझ में? ठीक है, हम साइड हट जा रहे हैं। अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छा से लिखना, और बाकी हम टेलीग्राम में तो इसका पीडीएफ भेज ही देंगे।
अब देखो आगे में क्या लिखे हैं, थैंकिंग यू योर फेथफुली। अरे बाप रे, ये बीच में यहाँ गलती से हमसे नाम छूट गया, यहाँ पे नाम लिखेंगे क्लास 12 रोल नंबर 1। ठीक है, आया समझ में? इस तरीके से लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात समझ में? बोलो समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? आना चाहिए समझ में, ठीक है, क्योंकि उतना कोई खास नहीं है। अब चलो भाई, आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए ये 4 क्वेश्चन हम दिए हैं, इन चारों क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। देखो, हम आप लोगों को जितना भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हैं, बिलीव मी, अगर आप लोग उतना भी क्वेश्चन किए हैं, फिर चाहे हम आप लोगों को नोटिस में क्वेश्चन दिए थे, फिर चाहे हम आप लोगों को रिपोर्ट राइटिंग का क्वेश्चन दिए थे, फिर चाहे हम आप लोगों को आर्टिकल का क्वेश्चन दिए थे, या चाहे अभी हम आप लोगों को लेटर का क्वेश्चंस दिए हैं, बिलीव मी, अगर आप इन सारे लेक्चर्स वीडियो को अच्छा से कवर किए हैं और अगर आप एक एक क्वेश्चन को अच्छा से बनाते हैं ना, और हम जितना इंग्लिश में पढ़ाएंगे अगर उतना करते हो ना भाई साहब, तो भाई 90% मार्क्स ना कहीं नहीं जाने वाला, ये आएगा, डेफिनेटली आएगा, आएगा ही आएगा। लेकिन अगर आपने मेरा एक भी बात को टाला, हम आप लोगों को जो भी पढ़ाएं उसमें से अगर एक भी टॉपिक को आप स्किप किए, अपने मन से आप उस टॉपिक को छोड़ दिए ये सोच के कि ये तो नहीं आएगा, सर तो वेल्ला है, सर तो अपने मन से कुछ भी बोल देते हैं, जिस दिन आपका फेट मेरे ऊपर से उड़ जाएगा कि नहीं यार सर जो है वो ऐसे ही पढ़ा देते हैं जस्ट फॉर ए व्यूज, तब आप गड्ढे में जाके गिरोगे, आपका इलाज फिर कुछ नहीं होगा। फिर वही होगा, हो सकता है हम जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को दिए हैं डिट्टो वही क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछेगा, बट ऑन द ड्यू टू फेथ, मुझ में विश्वास की कमी के कारण आप लोग हम पे विश्वास नहीं किए, क्वेश्चन बनाए नहीं, और एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछा, वही क्वेश्चन आप छोड़ के आओगे और बाद में रोना रोगे। आया बात समझ में? इसलिए ध्यान से मेरा बात को याद रखना, आप किसी भी टीचर से पढ़ो, जरूरी नहीं है हमसे पढ़ो, नहीं, बहुत सारे टीचर हैं, हर टीचर बेस्ट है, हर टीचर स्टूडेंट्स के लिए अपना 100% देते हैं। आप किसी भी टीचर से पढ़ो, उसमें बिलीव करना सीखो, उस पर फेट करना सीखो, और टीचर जो भी होमवर्क आपको देते हैं उन होमवर्क्स को आप पूरा किया करो। जिस दिन आपके अंदर टीचर का बात मानने का गुण आ जाएगा, उस दिन आपको एकलव्य और अर्जुन बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन उसके लिए पहले आपको अपने गुरु को द्रोणाचार्य का उपलब्धि देना होगा। अगर आप अपने गुरु को गुरु द्रोणाचार्य मानते हो, फिर गुरु द्रोणाचार्य चाहे आपको गुरु दक्षिणा के रूप में अंगूठा मांग दे, अगर आप इतना समर्पण कर सकते हो, अंगूठा मांग देने का मतलब ये नहीं है कि हम बोलेंगे कि अपना हाथ काट के दे दो, नहीं भाई, गुरु द्रोणाचार्य एज ए हम ये बोल रहे हैं कि हम जितना भी आप लोगों को होमवर्क देते हैं करने, HW देते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को बनाओ, मेरा नंबर आप लोगों के पास आए और नंबर में बनाने के बाद हमको भेजो। मेरा नंबर जिनके पास नहीं है नंबर लिख लो, 6201440595 मेरा नंबर है। भाई पढ़ते समय कोई भी दिक्कत हो हमसे पूछा करो, हमसे डिस्कस किया करो, और जितने भी ये होमवर्क्स दिए हैं ये सारे होमवर्क्स को बना करके हमको इस नंबर पे टेलीग्राम में हमको मैसेज कर देना, क्योंकि हम व्हाट्सएप नहीं चलाते हैं। इस नंबर से मेरा टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे हमको इन सबका सॉल्यूशन बना के फोटो खींच के भेज देना। फिर चाहे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो, आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट हो, आप कैसे भी बनाओ, आप बस बनाना, ठीक है ना? बाकी सब चीज हम है, एक बार गलती बनेगा, 2 बार गलती बनेगा, 3 बार बनेगा, 4 बार बनेगा, 20 बार में गलती नहीं बनेगा, ठीक है? 20 बार में डेफिनेटली सही बनेगा ही बनेगा। इसलिए बना करके हमको जरूर भेजना। हर एक क्वेश्चन हम हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो और भेजो, ठीक है? और हाँ भाई, वीडियो को शेयर करो। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, देखो हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं ना, थोड़ा सा आप भी मेहनत कर दो। जितने भी आपके दोस्त लोग हैं सबके बीच शेयर कर दो। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट लोगों के लिए जो है वो इंग्लिश इकोनॉमिक्स सेम है, इंग्लिश इकोनॉमिक्स सब पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी, तो वीडियो को शेयर करो। और हम लोग जो टारगेट किए हैं दिसंबर महीना तक, हम भूले नहीं है और हम आपको भी नहीं भूलने देंगे। दिसंबर महीना तक जो हम लोग टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि दिसंबर महीना तक हम लोग जो है वो 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरा करेंगे, यानी हम लोग का जो परिवार है वो 1 लाख पूरा होगा, और ये डेफिनेटली होगा, हमको आप लोग पे विश्वास है, बस आप लोग शेयर करो, ठीक है? चलो सारा क्वेश्चन का होमवर्क बना करके हमको भेज देना, ठीक है? चलो बाय, टेक केयर।